रिले कैसे काम करता है, चलो एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं। रिले एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होती है। इसके अंदर एक कॉइल होती है जो मैग्नेट बनाती है और एक मेटल कॉन्टैक्ट होता है जो ऑन या ऑफ होता है। जब कॉइल में छोटी सी करंट देते हैं तो कॉइल मैग्नेट बन जाती है। ये मैग्नेट मेटल कॉन्टैक्ट को खींच लेती है और जैसे ही कॉन्टैक्ट चिपकता है सर्किट ऑन हो जाता है और करंट बंद होते ही मैग्नेट हट जाता है। इससे कॉन्टैक्ट वापस जाता है और सर्किट ऑफ होता है। एग्जाम्पल के लिए इस सर्किट को देखो, यहाँ मैंने एक 5 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई और एक हाई वोल्टेज एसी पावर सप्लाई यूज़ किया है। डीसी पावर सप्लाई के आगे एक स्विच लगा लेते हैं। ये स्विच की जगह पे हम माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो भी यूज़ कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ सिग्नल देना होता है। उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को रिले के कॉइल के पॉइंट्स पर अटैच करते हैं। रिले में अब 3 पॉइंट्स खाली है, उसमें से ये पॉइंट कॉमन होता है और ये कॉमन पॉइंट जब तक कॉइल में करंट नहीं आता तब तक इस पॉइंट से जुड़ा होता है, जिसे हम एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज कहते हैं। और जब कॉइल में करंट आ जाता है तो फिर ये पतली प्लेट कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होती है और कॉइल के आगे वाले इस एनो पॉइंट से अटैच हो जाती है, जिसे हम नॉर्मली ओपन पॉइंट ऐसे कहते हैं। अब हम एसी सोर्स से एक वायर लेते हैं और रिले के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और एग्जाम्पल के लिए हम एक बल्ब लेते हैं जो हाई वोल्टेज पे चलता है। रिले के एनो पॉइंट से बल्ब के एक पॉइंट तक वायर जोड़ देते हैं। उसके बाद एसी सोर्स से दूसरी वायर यानी न्यूट्रल बल्ब के दूसरे पॉइंट तक डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो कॉइल में करंट बनती है और रिले में मेटल प्लेट कॉइल की तरफ अट्रैक्ट होती है और फिर एनो टर्मिनल से करंट पास होने लगता है और इसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है। और फिर जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो मेटल प्लेट फिर से एनसी टर्मिनल की तरफ जाती है और हमारा बल्ब भी ऑफ हो जाता है। इसी तरह सिंपल तरीके से सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब या फॉलो ज़रूर करें।